हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 22। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्कशीट का टॉपिक है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। देखिए, छोटी सी कहानी है। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की जमीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट गुणा 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट का दिखाइए। तो देखते हैं क्या होता है। तो प्रिया के पापा प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने डीलर को बोला कि भैया 45 फुट गुणा 45 फुट मतलब बराबर 2025 वर्ग फुट का एक वर्गाकार प्लॉट दिखाइए, मतलब जमीन दिखाइए। तो डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा मतलब 46 फुट और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम मतलब 44 फुट है। अर्थात हो गया 45 फुट गुणा 45 फुट। तो क्या डीलर सही बोल रहा है? तो तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा, मतलब प्रिया कह रही है मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट जमीन कम दे रहा है। अब इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया भाई, देखते हैं। तब पापा ने 46 फुट, क्योंकि 45 फुट से एक ज़्यादा और 45 फुट से एक कम, तो 46 फुट गुणा 44 फुट का हिसाब लगाया तो पापा ने पाया कि 2024 वर्ग फुट बनेगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो 2024 वर्ग फुट बनेगा, जबकि डीलर ने कहा, उसके पापा ने कहा था हमें 2025 वर्ग फुट का प्लॉट चाहिए। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से एक घटाकर सही उत्तर बताया है। तो ध्यान से देखो रिया, और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। अब देखो भाई, प्रिया ने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर दी। तो इसी वर्कशीट में हम सीखेंगे तो ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी गणना हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पापा का गुणा करने का तरीका था। पहले वो चाह रहे थे 45 गुणा 45 फुट का प्लॉट, तो जिसका जो साइज था वो था 2025 वर्ग फुट। लेकिन डीलर उन्हें दिखा रहा था 46 फुट गुणा 44 फुट, तो उत्तर आया उसका 2024 वर्ग फुट। तो दोनों में अंतर कितने का है? 1 वर्ग फुट कम है। तो ये तो इसके पापा ने गणना करी, कैलकुलेशन करी। लेकिन प्रिया ने कैसे कर लिया? अब देखिए, पहले 45 गुणा 45 जो है वो तो हमें पता है कि 2025 वर्ग फुट आएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र दिया है बच्चों, वो जरा सूत्र मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से वो है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये देखेंगे, इस सूत्र को आपको याद भी रखना है। ये सूत्र यहाँ जो दिया है हमें, तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे और इसी से आज हम वर्कशीट के प्रश्न भी करेंगे। ये सूत्र दिया हुआ है, ए जमा ए और गुणा ए घटा ए तो बराबर आ जाता है ए का वर्ग घटा एक का वर्ग। और एक का वर्ग हम जानते हैं, एक का वर्ग मतलब होता है 1 गुणा 1, तो एक ही आ जाए। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। लेकिन ये सूत्र आया कैसे वो जरा देख। पहले तो आपने लिखा ए जमा 1 और गुणा कर दिया उसको a घटा 1 से। तो सबसे पहले आप a को a से गुणा कराओ, ठीक है ना। तो a को जब आप a से गुणा कराओगे तो आएगा a का वर्ग, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप a को गुणा कराओ घटा 1 से, तो आ जाएगा घटा a। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि जमा 1 को a से गुणा कराना है, तो ये तो आएगा a। और उसके बाद आप क्या करोगे कि इस जमा 1 से गुणा कराओगे, तो यहाँ पर आएगा घटा 1। अब आप ये देखो, ये है घटा का a और ये है जमा का a, ये तो कट जाएंगे। तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा? आपके पास उत्तर आ जाएगा a का वर्ग घटा 1, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप ये देखो कि आपके पास ये सूत्र मैंने समझा भी दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि a जमा a गुणा a घटा a बराबर होता है a का वर्ग और घटा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग लिख दें, या तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का वर्ग जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रिया ने किस तरह से जल्दी से कैलकुलेशन करी वो भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो प्रिया को गुणा करना था वो गुणा करना था 46 गुणा 44 से। अब 46 को प्रिया ने फटाफट
सोच लिया कि उसको लिखा जाए 45 जमा 1 लिख सकते हैं, और 44 को हम लिख सकते हैं 45 घटा 1 बच्चों, लिख सकते हैं। अब आप ये देखो कि इसको अगर मैं a सोचूं और ये 1 है तो ये बन गया a जमा 1, और ये बन गया a घटा 1, तो यही वाला सूत्र हमारा लग जाएगा। तो इस सूत्र के हिसाब से a का वर्ग, a क्या है हमारा, a 45 है बच्चों, तो 45 का वर्ग और घटा 1 का वर्ग, तो 45 का वर्ग तो हमें पता है कितना है, 2025। तो 2025 में से आप 1 घटा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2024 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमें प्रश्न भी करने हैं। तो ये सूत्र आपको बच्चों याद रखना है, सूत्र याद रखेंगे तो सारे प्रश्न जल्दी से हम कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमें करना है। ये देखिए कुछ प्रश्न हैं, तो एक एक करके हम फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन सूत्र हमेशा याद रखिए, क्योंकि सूत्र याद रखेंगे तो जो है आप जो है जल्दी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको सूत्र समझा देता हूँ कि वो सूत्र क्या है, और उसे अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लें। तो बच्चों हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र था यहाँ पर a जमा 1 और गुणा a 1, तो ये आएगा बच्चों आपका a का वर्ग और घटा 1 आएगा। a कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखो बच्चों, इसमें लिखा है 1999 और गुणा यहाँ लिखा है 2001। इसको हमें हल करना है, और ऐसे नहीं कि गुणा कर देना, हमें इस सूत्र की मदद से इसे हल करना है। तो अब जो 1099 है बच्चों, आप उसे लिख दो 2000 घटा 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2001 को आप लिख दो बच्चों 2000 जमा 1, लिख सकते हैं। तो अब आप देखोगे अगर आप इसे a बोलो तो ये आपका 2000 को अगर आप a मान लो तो ये दिखेगा आपको a घटा 1 जैसा, और क्योंकि 2000 को हमने a माना है तो ये दिखेगा हमें a जमा 1 जैसा, तो ये वाला सूत्र हमारा लग जाएगा। तो इस सूत्र के हिसाब से जो उत्तर आता है वो आता है a का वर्ग घटा 1, तो a का माना है हमने बच्चों 2000, तो ये आ जाएगा हमारा 2000 का वर्ग, 2000 का वर्ग बच्चों और घटा 1 का वर्ग। तो 2000 का वर्ग कैसे करोगे, हमने पहले भी सीखा है। पहले आप सिर्फ 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब यहाँ 3 जीरो हैं, 3 शून्य हैं, तो उसका दुगना कर दो तो आपके पास 6 शून्य आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 2 4 6 और घटा 1, तो ये है हमारे पास 40 लाख, इसमें से 1 घटा दो तो आपके पास आ जाएगा 39,99,999। ठीक है बच्चों, चलिए और समझते हैं, अगला प्रश्न समझ लेते हैं। देखिए सूत्र एक ही लगेगा सारे प्रश्नों में, आप ध्यान से देखेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न है वो है हमारा 24 गुणा 26। ये नहीं कि आप सीधा इसे गुणा कर दें, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें समय बचाना है अपना और जल्दी से कैलकुलेशन करनी है जैसे प्रिया ने करा था। तो आप 24 को क्या लिख दोगे बच्चों, 24 25 घटा 1, और 26 को आप लिख दोगे 25 जमा 1 बच्चों। से ये 25 को अगर हम a मान लेंगे तो ये सूत्र बनेगा a घटा 1, a घटा 1, और इसको भी a मान लेंगे तो a जमा 1। तो हमने सीखा था सूत्र क्या था, वो सूत्र था a का वर्ग और घटा 1। तो अब यहाँ 25 का वर्ग करो, 25 का वर्ग कैसे करोगे बच्चों, 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 होता है 625, और 625 में से 1 घटा दो आप तो आ जाएगा आपके पास 624। देखिए आसान है ना, लेकिन सूत्र याद रखें और उसे लिखें। अब आप तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न है 96 गुणा 98। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 96 को लिख लोगे 97 घटा 1, और 98 को क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 97 जमा 1 बच्चों। तो अब ये देखो फिर से सूत्र बन रहा है, इसको अगर a समझोगे तो a घटा 1, और ये हो गया a जमा 1। तो a घटा 1 गुणा में a जमा 1 बराबर होता है a का वर्ग, मतलब 97 का वर्ग और घटा 1 का वर्ग। तो आप 97 का वर्ग कैसे निकालोगे, आप 97 को 97 से गुणा कर दो, तो जब गुणा करोगे तो आएगा 9409 और घटा 1, तो 9409 में से 1 घटा दोगे तो 9408 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चौथा जो प्रश्न है बच्चों हमारा, उसमें क्या दिया है, आपको दिया है 322 गुणा 324, और यहाँ आप देखोगे तो इसके
है 323 का वर्ग और घटा 1। तो हमने बच्चों देखा था कि a का वर्ग घटा 1 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a घटा 1 गुणा में a जमा 1। यही चीज हमें अब जो हर है उसमें लगानी है। तो अंश में तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर में अब हम सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि इसको हम a का वर्ग मान रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ये a का वर्ग है। तो ये हो जाएगा a घटा 1 और गुणा में a जमा 1। बस अब आप देखिए कैसे होगा ये। तो 322 गुणा 324 बच्चों। तो 323 में से एक घटा दिया तो 322 आ गया, और 323 में से आपने एक जोड़ दिया तो 324 हो गया। अभी देखो 322 से 322 कट गया और 324 से 324 कट गया। तो उत्तर कितना आ गया बच्चों आपका? 1 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी इसी सूत्र पर आधारित है। तो 605 का वर्ग घटा 1 और बटा में 606। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर भी ऊपर अगर 605 को a मान लेंगे तो ये दिखेगा हमें a का वर्ग घटा 1 की तरह, और वो हम जान चुके हैं वो क्या होता है, a घटा 1 और a जमा 1 होता है बच्चों। तो अब आप ऐसा ही कर दो। तो 605 घटा 1 और गुणा में 605 जमा 1 बच्चों, और इसके हर में आप लिख दोगे 606। तो अब आप अंश को हल कर लो तो ये आ जाएगा 604 और ये आ जाएगा आपके पास 606, और इधर आ गया 606। तो 606 से 606 कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा कितना? 604 बच्चों। तो अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आखिरी प्रश्न क्या है हमारा? आखिरी प्रश्न है हमारा वो है 71 गुणा 73। तो 71 गुणा 73, अब आप इसे कैसे हल करोगे? 71 को आप लिख दो 72 घटा 1 और 73 को आप लिख दो 72 जमा 1। तो अब ये सूत्र बन गया। इसको अगर हम a बोलेंगे तो a घटा 1 और a जमा 1, तो वो क्या होता है? a का वर्ग और घटा 1। तो 72 का आप बच्चों वर्ग कर दो, तो 72 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 5184, और घटा 1 तो 5184 में से आपने 1 घटा दिया, 5183 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए सभी प्रश्न बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन अगर आपको वो सूत्र याद है तो देखो मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपके माइंड में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको आप क्लियर कर लो। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि a जमा 1 को अगर हम गुणा करेंगे a घटा 1 से, तो हमारे पास उत्तर आता है a का वर्ग घटा 1। लेकिन लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि a घटा 1 पहले लिखा हो और a जमा 1 बाद में लिखा हो, तो भी उत्तर वही आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो हम 3 को 4 से गुणा, इनका क्रम बदल दें, 4 को 3 से गुणा कर दें, तो भी तो उत्तर 12 ही आएगा ना। ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखो कि ये और ये अलग अलग नहीं है, इसमें सिर्फ क्रम बदल दिया हमने तो उत्तर एक ही आएगा। और इसी तरह से अगर आप देखो कि अगर आपको a स्क्वायर घटा 1 दिया, मतलब a का वर्ग घटा 1 दिया है, तो इसको आप a घटा 1 और गुणा में a जमा 1 लिख सकते हो, बराबर ही है ये। राइट बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट ये अच्छे से समझ आ गई है। फॉर्मूला लिख लें, नोट कर लें और अच्छे से फिर प्रैक्टिस करें बच्चों आप। राइट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।